नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। मेरा नाम है गौरव माहेश्वरी और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसे सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 23 अप्रैल 2021 के दिन एक नोटिस जारी किया है। क्या है ये नोटिस और क्या है इस नोटिस में और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों देखते हैं इस नोटिस के बारे में, जो कि 23 अप्रैल 2021 को एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया। इस नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि दिस नोटिस इज रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर और द डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स डिस्क्लोजर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर नॉट recommended फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट बाय द कमीशन। क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। एसएससी के द्वारा एसएससी में फॉर्म भरे हुए सभी लोगों जिन्होंने भी फाइनल स्टेज क्लियर करी है, परंतु सभी स्टेप को क्लियर करते हुए फाइनल मेरिट लिस्ट में जो स्थान नहीं बना पाए हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का डेटा जिसमें उनका पर्सनल डेटा और एग्जामिनेशन डेटा भी इंक्लूडिंग है, इसे पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। इस रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या, सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है जिसे कि डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले है नेम ऑफ द कैंडिडेट, सेकेंड नंबर पे है फादर्स नेम या फिर हस्बैंड्स नेम, थर्ड नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आती है कैटेगरी, वेदर द कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके बाद है उसका जेंडर, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आता है उसके मार्क्स, कमीशन द्वारा फाइनली उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। इसके बाद है रैंकिंग, मेरिट लिस्ट में उसकी रैंक कौन सी है, और उसका एड्रेस, उसका कंप्लीट एड्रेस, यानी जो एड्रेस वो हम फॉर्म के टाइम पे भरते हैं वो एड्रेस, और उसका ईमेल एड्रेस। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज कर दी जाएगी। ये इसी रिगार्डिंग ये नोटिस है दोस्तों। तो नोटिस में हमने समझ लिया कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। दोनों पे ही चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा तो यह है कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से उन कैंडिडेट्स को एक एक्सपोजर मिलेगा। उनका भले ही एसएससी की फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनको एक एक्सपोजर मिलेगा अदर हायरिंग के लिए। अदर हायरिंग का मतलब है, मान लीजिए कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, कोई और लोग हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो एक इंटेलिजेंट और वेल डिजर्व कैंडिडेट्स चाहती हैं। अब जिनका सिलेक्शन हो गया, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्लियर हो चुके हैं, वो तो डेफिनेटली जॉब ज्वाइन कर ही लेंगे, पर जिनका नहीं हुआ, जो जस्ट रह गया, इसका मतलब उनमें और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक स्टेप मिस कर गए। वो स्टेप ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस ही हो दोस्तों, कई बार हम सभी जानते हैं वो स्टेप कुछ भी हो सकता है। वो स्टेप उस एग्जाम में उस पर्टिकुलर टाइम में क्लिक करने का हो सकता है, उस चीज़ समय नहीं क्लिक कर पाए, कॉन्फिडेंस का हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटेलिजेंस में कमी है। तो ये जो पॉइंट है, इससे प्राइवेट कंपनीज को एक डेटाबेस मिलेगा, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेटाबेस मिलेगा, और जो कैंडिडेट्स जो कि एक निराशा में चले गए हैं, उनको एक मोटिवेशन मिल सकता है। उनको हो सकता है कॉल आ जाए कहीं से कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी या किसी भी और तरीके से ज्वाइनिंग कर लीजिए जो कि इस फील्ड में डील करना चाहती हैं। तो ये एक एक्सपोजर है उन कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा है, इसके प्रोज हैं, उसमें हम बात करते हैं। ये एक बहुत ही इस डेटाबेस से एक एनालिसिस अच्छे तरीके से हो पाएगा एग्जाम को क्रैक करने का। जो भी फ्यूचर में एसएससी एस्पिरेंट्स होंगे, इस डेटा से ये पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअल में फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कितने मार्क्स और कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जो लोग रह गए हैं, देखिए फर्स्ट टीयर होता है, सेकंड टीयर होता है, थर्ड टीयर होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बावजूद भी लोग रह जाते हैं। तो इसका मतलब इतने करने के बाद फाइनल में लास्ट में आपको जॉब नहीं मिलती। तो वो कैंडिडेट जो फाइनल में जॉब नहीं ले पा रहा, लास्ट में रह रहा है, और वो कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर में लगेगा, उसमें दोनों में क्या फर्क रह गया। इवन मैं ये कहूंगा कि जो फाइनल में रहता है ना, उसको ज्यादा निराशा होती है, वो लास्ट स्टेप पे जाके रह जाता है। तो जो एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको इस डेटा से बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि ये डेटा उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इससे उनको पूरा पता होगा कि हमें एक्चुअल में कितना मार्जिन लेके चलना है। सिंपली क्लियरिंग द कट ऑफ क्लियर करने से ही हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो उनके दिमाग में एक एनालिसिस अच्छे से हो सकता है, और इसके जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो बेटर एनालिसिस कर पाएंगे आने वाले जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको बताने के लिए, ताकि वो अपनी तैयारियों को बूस्ट अप करें और उसी अकॉर्डिंगली तैयारियां करें। दोस्तों जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो इस
इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर से नुकसान भी काफ़ी हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई है। इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आ गई है, इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आ गया है, जो कि बड़ा खतरनाक है दोस्तों। इसमें कैटेगरी आ गई है, इस कैटेगरी डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कैटेगरी डिस्क्लोजर भी हो चुका है, जिससे हम डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कास्ट। इसके अलावा हम बात करते हैं किसी का कॉन्टैक्ट एड्रेस, उसके फादर का नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया जा सकता है दोस्तों। और तो और चलिए देखिए, मान एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक बंदा है जो कि जस्ट रह गया, उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो चुका है। अब हो सकता है कुछ एंटी नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज होंगी वो भी उनके भी कॉन्टैक्ट में होगा। वो डेफिनेटली टारगेट करेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा एक बार में रुकता नहीं है, वो डेफिनेटली दूसरी बार भी ट्राई करेगा। पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है। हो सकता है वो कुछ ऐसा ऑफर करें आपको कि जब आप सिस्टम में नेक्स्ट टाइम में घुसो, तब आप अपने लिए नहीं, आप उनके लिए काम करो। तो ये देश की सिक्योरिटी को भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा पर्सनल सिक्योरिटी, बिकॉज कॉन्टैक्ट एड्रेस आपने दे रखा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये सारी चीजें एक किसी भी कैंडिडेट के पर्सनल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे उसको डेफिनेटली हानि होगी, और इसका एसएससी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, क्योंकि नोटिस में क्लियरली उन्होंने डिस्क्लेमर में लिख रखा है कि एनी इंफॉर्मेशन अनऑथोराइजली यूज्ड, ठीक है, कमीशन विल नॉट बी आंसरेबल फॉर दिस। तो फॉर्म भरते टाइम आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कराना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में या फिर नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फॉर्म का इंटरफेस है। इस पॉइंट में आप क्लियरली देखिए, आपको यस और नो लिखा हुआ है क्लियरली। डू यू वांट टू शो योर इंफॉर्मेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डोमेन। अगर आप यस करते हैं दोस्तों, तभी ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी। अगर आप यहीं पे नो कर देते हैं तो ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। तो आप बेटर समझ सकते हैं अपनी सिक्योरिटी और कंट्री के सिक्योरिटी को। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाए, तो प्लीज फॉर्म भरते टाइम ही इस ऑप्शन को जरूर से देखना है, जरूर से ध्यान रखना है, और आपको यहीं पे नो कर देना है। नोटिस में एसएससी ने क्लियरली लिखा है कि जो कैंडिडेट्स इस ऑप्शन को नो कर देंगे, उनकी इंफॉर्मेशन उनकी इजाजत के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। फॉर्म भरते टाइम हम कुछ ऑप्शंस को इग्नोर कर देते हैं, यस नो कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट अब काफी इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि इस नोटिस के बाद अगर आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ली जाती है तो एसएससी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। डिस्क्लेमर में उन्होंने क्लियरली इस बात का मेंशन कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सेफ्टी है। तो आपको फॉर्म भरते टाइम ही नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो, तो नो आपको इस फॉर्म में भरना है। एक और डिसएडवांटेज की मैं बात करता हूं दोस्तों। अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट जो ऑलरेडी सेलेक्ट नहीं हुआ, वो जस्ट स्टेप से रह गया, काफी स्टेप क्लियर करते करते वो लास्ट स्टेप में रह गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका स्थान नहीं बन पाया। क्या ये सही है उसके मार्क्स को डिस्क्लोज करना? क्या जरूरी है उसे पब्लिकली उसको मतलब पब्लिक कर देना? मेरे विचार में तो नहीं है। आपका विचार क्या है, ये आप हमें बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। उस पे एक एक अनवांटेड सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। दोस्त, रिश्तेदार, काफी लोग उसे मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट कर चुका हो, लेकिन फिर भी वो बूस्टअप, वो 3rd अटेम्प्ट के लिए वो सोच रखा हो कि नहीं, इस बार तो मैं क्लियर करके रहूंगा। लेकिन लोग उसको कहेंगे यार तेरे बस की नहीं है, तेरे से ना हो पाएगा। लोग कई तरह की इंफॉर्मेशन देंगे, उसको एग्जाम्पल्स देंगे, और डेफिनेटली यहाँ पे सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स ज्यादा हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। खुद उनसे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन डीमोटिवेटिंग फैक्टर, मोटिवेटिंग फैक्टर से हमेशा आपको ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। तो उस कैंडिडेट पे जो अपना तैयारी कर रहा था, ये उस पे एक अनड्यू सा प्रेशर, एक अनवांटेड सा प्रेशर क्रिएट कर देगा, जो उसकी तैयारी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इमोशनल बैकग्राउंड पे भी ये चीज मेरे विचार में सही नहीं है। इसके अलावा मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर की बात हम जहां तक कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, तो ये गवर्नमेंट यूज के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगी, ये अदर प्राइवेट यूज के लिए होंगी। तो इसके फायदे और नुकसान ये डिसाइड करना है आपको। मेरे विचार में इसके नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, हमें थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए, बट स्टिल दोनों ही चीजें होती हैं, दोनों ही चीजें हैं भी, ये आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, इसको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रख के ही अगली बार फॉर्म भरना, और इस ऑप्शन को भी पूरी तरीके से आपको ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में से आपको क्या लगा, ये एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है फ्रेंड्स। आप हमें अपने व्यूज बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम भी इसे और वाइड लेवल पे एनालिसिस कर सके। दोस्तों अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल फोटोन बूस्ट को। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच दोस्तों।